बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओट्स हैं मेरे पास और मैं इनको यानी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और वैसे तो ये ज़ाहिर है रेडी टू ईट होते हैं, बस इसमें दूध डालें। वो जो क्विकर का जो आते हैं वो हैं ये वाले ओट्स। तो इनको इतना यानी रोस्ट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप बस गर्म दूध भी डाल दें या माइक्रोवेव में रख दें थोड़ी देर के लिए तो ये बन जाते हैं। लेकिन आज मैं इसका कुछ और बना रही हूँ। इसको खा नहीं रहे हम, यानी खाएंगे कुछ और बना के। तो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा रही हूँ बर्तनों की तो भरमार हो जाती है। और साथ साथ मैं जो हूँ काले छोले मेरे पास रखे हुए थे, काफ़ी दिन हो गए थे इनको रखा हुआ। तो मैंने कहा ये ना हो कि इसके अंदर कीड़े लग जाएं, तो फिर मैं इनको बॉईल करके रख देती हूँ। अभी ज़रूरत नहीं थी। तो ये काले छोले हैं और ये रेड बीन्स हैं और दूसरे वाले छोले भी हैं। तो ये सारे छोलों का आइटम जो है वो मैं बॉईल करके रख दूँगी और अपने हिसाब से जितने हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से करके इनको फिर मैं रख दूँगी। साथ साथ ये भी काम करती जा रही हूँ। और अपने जो वो मेरे ओट्स जो थे उनको मैंने अच्छा सा वो कर लिया है, क्या कहते हैं, ड्राई रोस्ट कर रही हूँ ताकि फिर मैं उसका बनाऊँगी तलबीना। और ये तो सभी जानते हैं तलबीना क्या होता है। वैसे तो वो गंदम के दलिए का भी बनता है और जौ का भी बनता है। तो यहाँ पे गंदम का दलिया भी मेरे पास रखा हुआ था, लेकिन जौ बहुत पुराने हो रहे थे रखे हुए ये, तो वैसे नहीं खाए जाते हमारे यहाँ इतने शौक़ से। तो फिर जो है इसको मैंने कहा चलो इसका तलबीना बनाते हैं आज हम, और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि किस तरह से बना रही हूँ। तो ये 2 कप मेरे पास ओट्स हैं और इनको मैं बहुत अच्छा सा खुशबू आने तक और ये क्रिस्पी हो जाएं इनको मैंने रोस्ट करना है। और फिर उसके बाद जो है दूध है 1 लीटर, जो नागौरी का दूध होता है वही है, तो उसको मैं बॉईल कर लूँगी। अभी वो फ्रीज़र में से निकला हुआ रखा है तो उसको मैं बॉईल करती हूँ। फिर उसमें ये ओट्स डाल देंगे हम। और फिर इसको स्वीटनेस देने के लिए जो है खजूरें मैंने यानी 6-7 नहीं सॉरी 15-20 खजूरें। अच्छा, यहाँ पे खजूरों के तो पहले मैं ये बताती हूँ कि यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए नीचे से वो नीचे गए हुए थे, तो जब ऊपर आए तो फ्राइज़ लेकर आए मेरे लिए। तो बस क्योंकि पहले आते थे तो अक्सर लेस लेकर आते थे, तो वो अब हम लोगों ने लेस खाने बिल्कुल छोड़ दिए हैं। और आपसे भी मैं कहूँगी कि यानी वक्त का तकाजा यही है कि ये सारी चीज़ों का बाइकआउट किया जाए और यानी इनको छोड़ दिया जाए तो बेहतर है। बाकी जो है अब मैं ये फिर आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आ गए हैं। अच्छा, मैं खजूरों के बारे में बता रही थी। तो खजूरें जो हैं वो मैंने 20 ली थी, तकरीबन 20-22। तो उनकी गुठली निकाल के और उनको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो वो मेरे पास रखा हुआ था यानी फ्रीज़र में, तो वही मैंने निकाला है, इस वक्त नहीं बनाया था। तो और फिर इसके अलावा मैंने इसमें तकरीबन आधी प्याली जो है वो किशमिश डाली थी और बस स्वीटनेस मैंने इसको इसी में दी थी और कुछ नहीं डाला था। और फिर इसको जो है थोड़ा सा घी डाला था इसमें ताकि थोड़ी शाइन आ जाए, क्योंकि ऐसे तो बहुत रूखा रूखा सा लग रहा था। तो देसी घी डाल दिया था, 1.5 चमचा समझ लें, 1.5 टेबल स्पून। बस इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको उतार लिया था चूल्हे पे से। और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया था तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा यानी पतला करने के लिए इसमें 1.5 कप दूध मैंने ये ऑल पर्पस का भी डाला था। तो बस ये करने के बाद ये मेरा तलबीना तैयार हो गया। और उस दिन डिनर में हमारे यहाँ यही खाया गया, कुछ और नहीं खाया गया। यानी मैंने तो कुछ और खाया, मैंने तो मीठे के तौर पे खाया, लेकिन माशाल्लाह मेरे अब्बी ने और मेरे हस्बैंड ने इसी से पेट भरा था। तो यानी उन्होंने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और गरम गरम अच्छा लग रहा था ये उस वक्त। अच्छा, इसकी ये खासियत है, ये गरम भी अच्छा लगता है और ठंडा भी अच्छा लगता है। फ्रिज से निकला हो तो ठंडा ठंडा भी अच्छा लगता है, और मुझे तो ज़्यादातर ठंडा बहुत अच्छा लगता है। तो लेकिन उस वक्त गर्म था तो मेरे अब्बी ने भी बड़े शौक़ से खाया और मेरे हस्बैंड ने भी खाया। और लेकिन उनको स्वीटनेस इसकी थोड़ी सी यानी कम लगी, तो उन्होंने इसके ऊपर हनी यानी डाल के फिर खाया है।
हनी पोर किया और फिर उसके बाद इसको खाया है। यहाँ पर जो है छोले काले बॉईल हो चुके थे, तो अब मैं रेड बीन्स रख दूँगी ये बनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको गार्निश कर दिया था पिस्ते बादाम से और हनी से, और फिर हनी मैंने वैसे भी साथ रख दिया था कि भैया अगर क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है कि तेज़ मीठा खाया जाता है, तो मैंने कहा इससे बेहतर है कि कोई शुगर वगैरह इस्तेमाल की जाए, तो हनी डाल के खा लेंगे। तो मैंने तो खैर ऐसे ही खा लिया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ये दूसरे दिन का आगे है क्लिप। मेरे सारे छोले उबल गए थे और मैंने इनको फ्रीज़र में भी रख दिया था, फ्रीज़ भी हो गए। अब मैं इनको एक कंटेनर में डाल के और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और मैंने इसको उसी हिसाब से, यानी 1 कप जितना हमारे यहाँ यूज़ होता है, मैंने उसको पैकेट बना लिए हैं उसी हिसाब से। और बस और मैंने इसीलिए इनको अलग अलग वो फ्रीज़ किया, वरना मैं पहले ही इस कंटेनर में डाल के सब चीज़ें फ्रीज़ कर सकती थी और पूरा आ भी जाता है इसमें। लेकिन ना वो फिर जब मुझे निकालना होता है ना, तो मुझे सब कुछ डिफ्रोस्ट करना पड़ता और फिर उसके बाद जो है निकालना पड़ता। अब ये कि कम से कम मैं एक एक थैली जो भी मुझे चाहिए होगी वो मैं निकाल लूँगी और बाकी सब फ्रीज़ ही रहेगा। तो बस ये यानी छोटी छोटी सी बातें होती हैं जिनका हम ख्याल रखें तो हमारे लिए फ्रीज़र भी इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा, और माइक्रोवेव भी जो कहते हैं कि भाई ये ख़तरनाक चीज़ है और ऐसे है और इसमें यानी खाना गर्म करना बहुत वो है, तो अक्सर लोग माइक्रोवेव को भी बुरा कह रहे होते हैं, और फ्रीज़र की हुई चीज़ें खाना भी लोग कहते हैं कि बहुत यानी ख़राब बात है। तो ये सब हमारे आसानियों के लिए बनी है ये चीज़ें, तो इसके लिए हमें थोड़े से अपने यानी तरीक़े अगर हम इस्तेमाल कर लें कि भाई एक दफ़ा फ्रीज़ कर दें चीज़ को और फिर बार बार उसको डिफ्रॉस्ट ना करें, और उसको यानी जब पकाना हो जब ही निकालें या जब खाना हो जब ही निकालें। और माइक्रोवेव में जब भी कोई चीज़ हम यानी गर्म करें तो उसको हमेशा ढक के गर्म करें ताकि उसकी रेस डायरेक्ट हमारे यानी खाने पे ना पड़े, तो कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं होती है। और ये ज़ाहिर हमारे उसके लिए बनाई गई हैं, सब चीज़ें आसानियों के लिए, तो इसमें हम अपने लिए मुश्किलात ना पैदा करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे लिए ये स्वीट लाइम यानी क्या मौसम्बी उसका जूस बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रिज में मैंने सब चीज़ें रख दी हैं, ये बॉक्स भी रख दिया है। और अब मैं कुछ यानी अपने बस फ्रिज को चाह रही हूँ कि मैं बस फ्रीज़र को ख़त्म कर दूँ और फ्रिज इस्तेमाल करूँ। अच्छा जी, छोले वगैरह मैंने रखने के बाद अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मंचूरियन। तो मैंने बोनलेस चिकन ले ली है, इसमें काली मिर्चें जाएंगी और सब अपने टेस्ट के हिसाब से जाएगा। वाइट पेपर जाएगी और सिरका जाएगा, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, सॉल्ट जाएगा और कॉर्नफ्लावर जाएगा। और मैदा मेरे पास रखा था लेकिन फ्रीज़र में बहुत अंदर था, तो मैंने 1 चम्मच आटे का ही डाल दिया था, तो बस सही रहा था। लेकिन अगर चावल का आटा डाल देती तो ज़्यादा अच्छा था। अगर जैसे मैदा नहीं था तो चावल का आटा डाल देना चाहिए था। और इसमें 1 अंडा भी डाला है मैंने, और फिर चिकन को मैंने फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे शकरकंदी भी मेरी बॉईल हो रही है। और अब्बी के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी क्योंकि वो फ्राइड राइस और ये इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मैंने उनके लिए खिचड़ी बना दी थी। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं अपने तरीके से और अपने यानी बर्तन में इस तरह से कर रही हूँ, और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी से फ्राई वो हो गई थी, स्टीम हो गई थी और ज़्यादा ज़ाया भी नहीं हुई थी। और ये मसूर की दाल की खिचड़ी बनाई थी मैंने। और यहाँ पे मैं यखनी भी बना रही हूँ। और आप सोच रही हैं मैं इतना सारा काम क्यों कर रही हूँ, आज इतने सारे खाने क्यों बना रही हूँ। तो ये यखनी और मसूर की दाल की खिचड़ी तो मुझे बनानी ही थी, और शकरकंदी भी बॉयल यानी स्टीम करके रखना था। लेकिन ये मंचूरियन और जो है ये फिर मैं स्पेशल बना रही हूँ, समझे। तो बस इसमें ये सारे मसाले मिला के और फिर मैंने ये चिकन जो है इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया था। और समझिए एक तरह से चिकन के पकौड़े भी बन जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसे ही खा लिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इसके साथ में हम कोई सॉस भी बनाएं। तो कभी कभी ऐसे भी अच्छे लगते हैं। लेकिन खैर मैं तो मंचूरियन बना रही थी, इसलिए मुझे तो इसको सॉस में ही डालना था। फिर उसके बाद जो है मैंने जब ये सारे फ्राई हो गए तो इसको ऑयल थोड़ा सा कम करके और फिर मैंने जो ये सब्जियां ली थी उनको फ्राई किया है। और यहाँ पे गाजर जो थी वो सख्त होती है, बाकी सब्जियां तो बहुत नरम होती हैं, तो मैंने गाजर को 10 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक कर दिया था ताकि वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। और वो बहुत अच्छी सॉफ़्ट हो गई थी। फिर बस मैंने इसमें ये सारी सब्जियां, बंद गोभी, प्याज और जो है
शिमला मिर्च और गाजर डाल के, पहले तो लहसुन डाल के मैंने उसको फ्राई किया, फिर ये चीज़ें डाल के फ्राई की, और फिर उसके बाद यानी 1 क्यूब डाला है किनौर का, और काली मिर्चें डाली हैं, सफ़ेद मिर्चें डाली हैं, सॉल्ट डाला है, सोया सॉस डाला है, और केचप डाला है। केचप ज़रा ज़्यादा जाएगा। और बस ये चीज़ें डालने के बाद फिर कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी यानी डाल के और उसको मैंने थिक कर दिया था। तो इस तरह से हमारा ये मंचूरियन जो है वो बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। ऊपर से मैंने फिर इसमें तिल डाल दिए थे थोड़े से वाइट वाले, और थोड़ी सी हरी प्याज डाल दी थी। तो बस यहाँ पर ये तैयार हो गई माशाल्लाह से। देखिए कितनी अच्छी शक्ल निकली है माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतने में मेरे हस्बैंड ने जूस भी निकाल लिया था सारे माल्टों का, वो उसका मौसम्बियों का। तो बस फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी बर्फ़ डाल के, और फिर इसमें थोड़ा सा मैंने काली मिर्च काला नमक डाला, और फिर मैंने इसको एंजॉय किया। तो ये फिर मैंने आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि मैंने इसको किस तरह से पिया, और बहुत अच्छा लगा। इतना काम करने के बाद जब इतना ठंडा ठंडा पीने को मिल जाए कुछ, तो अच्छा लगता है, और बड़ी दुआएं देने को दिल चाहता है अगर बैठे बिठाए चीज़ मिल जाए। तो ज़ाहिर हस्बैंड अपने लिए बनाते सेब का, तो अपने वो पीते हैं और अब्बी को देते हैं। मैं सेब का जूस जो है वो इतने शौक़ से नहीं पीती, तो फिर मैंने उनसे यही कहा था कि ग्रेप फ्रूट या ये जो मौसम्बी हैं ये इसका मुझे बना दें, अगर ये चीज़ें ले आएँ तो मुझे बना दिया करें इसका। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर वो मेरे लिए लेकर आ गए थे, और फिर उन्होंने इसका मुझे जूस बना कर दिया। और अब मैं इसमें बर्फ़ डाल के और काली मिर्च काला नमक डाल के इसको मैं पी लूँगी, और अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो मेरा फ्राइड राइस की मैं नहीं बना सकी थी कोई वीडियो, इसलिए कि वो बस जल्दी जल्दी में करना था सारे काम। तो यहाँ पर जो है मैं बस प्रेजेंटेशन आपको दिखा देती हूँ। मंचूरियन भी माशाल्लाह तैयार है, और एग फ्राइड राइस बनाए थे, और बस हरी प्याज डाली थी और कुछ नहीं डाला था, कोई सब्ज़ी नहीं डाली थी मैंने इसमें, और बिल्कुल सादे तरीके से बनाए थे, और माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी अच्छी लग रही हो यहाँ पर, तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा आगे। और जनाब इसके बाद जो है कमेंट्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।